हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की हिंदी ग्रामर की बुक। आप देख सकते हैं इसमें हम कर रहे हैं रचनात्मक लेखन और क्रिएटिव राइटिंग। रचनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव राइटिंग, और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन, चित्र वर्णन पहला है। देन उसके बाद स्टोरी राइटिंग भी आती है, पैराग्राफ राइटिंग भी आती है, डायलॉग्स डिलीवरिंग भी आती है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है चित्र वर्णन, दैट मीन्स पिक्चर डिस्क्रिप्शन। आपको पिक्चर गिवन होगी और आपको उसके बारे में लिखना है कि इस पिक्चर में बेसिकली क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है किसी चित्र में जो दिखाई देता है उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन सीक्वेंस में, क्रम में करें। चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे व सरल वाक्य लिखिए, मतलब आपको स्मॉल लाइंस लिखनी है और इजी लाइंस में आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ये पिक्चर गिवन है तो हम इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं कि भाई ये आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और दो बूढ़े आदमी हैं जो चल रहे हैं। दैट मीन्स ये सैर करने आए हैं। तो ये कहाँ का चित्र हो सकता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि ये चित्र कहाँ का है। ठीक है, तो कहाँ का है? ये एक बगीचे का चित्र है। कहाँ का है ये चित्र? ये एक बगीचे का चित्र है। अब बगीचे में क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झूला है, बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। दो बच्चे स्लाइड कर रहे हैं, एक बच्ची यहाँ पर है, दो आदमी जो हैं वो सैर कर रहे हैं और सूरज भी निकल आया है। ठीक है, तो जो हमें दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर पढ़ेंगे। यह एक बगीचे का चित्र है। सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि ये चित्र कहाँ का है। अब बगीचे में क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, दो व्यक्ति सुबह की सैर कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, सूरज निकल आया है और दो बच्चे स्लाइड कर रहे हैं या खेल रहे हैं अलग से, या बच्चे जो हैं, दो बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, बाकी बच्चे स्लाइड कर रहे हैं, झूलों पे खेल रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, ये एक क्लास का चित्र दिख रहा है ना। दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। टीचर ने ये वर्क दिया है इन बच्चों को। अब कितने बच्चे हैं, क्या टाइम हो रहा है, कौन सी क्लास चल रही है? हिंदी की क्लास चल रही है। टीचर ने क्या दिया है? वाक्य बनाने के लिए टीचर ने बच्चों को काम दिया है। और ये सबसे पहले हमें बताना है कि ये कहाँ का चित्र है? यह कक्षा का चित्र है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर अध्यापिका ने कार्य दिया हुआ है। कक्षा में एक दीवार पर घड़ी भी लगी हुई है। ठीक है, दीवार घड़ी भी लगी हुई है कक्षा में। तो इस तरीके से आप किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको एक बगीचे का ये चित्र है। ठीक है, ये बगीचे का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर दादाजी, ये बगीचा नहीं है, बेसिकली ये आंगन है। यहाँ पर दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। कुछ चिड़िए हैं जो दाना चुग रही हैं और एक उनको पानी दे रहा है एक बच्चा, और एक बच्चा उनको दाना डाल रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है: आंगन, बच्चे, अनाज, पानी, दाना, समाचार पत्र। इनको यूज करके क्या करना है? आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। बच्चा चिड़िया को दाना दे रहा है। एक बच्चा चिड़िया को दाना दे रहा है। यह चित्र घर के आंगन का है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? आपको ये बताना है ये चित्र कहाँ का है। तो ये सबसे पहली लाइन होगी, यह चित्र घर के आंगन का है। एक बच्चा चिड़ियों को दाना दे रहा है। एक बच्ची चिड़ियों को पानी दे रही है। दादा समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे बताया आपने कि दाना दे रहा है, तो दाने की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? अनाज दे रहे हैं। चिड़िया को अनाज दे रहा है। यह चित्र घर के आंगन का है। तो हमने क्या किया? सभी वर्ड्स को यूज़ किया और कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक मैदान का चित्र है।
जहाँ पर एक बेंच भी है जिस पर 3 औरतें बैठी हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, मैदान, पेड़, पतंग, बच्चे, बेंच और महिलाएं। तो यह चित्र एक मैदान का है, बिल्कुल करेक्ट। इस चित्र में कुछ महिलाएं बातें कर रही हैं, बिल्कुल ठीक। इस चित्र में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इस चित्र में 2 पेड़ हैं, बिल्कुल ठीक। इस चित्र में बेंच पर महिलाएं बैठी हैं, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आज हम करेंगे कहानी लेखन। हम सभी को कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कहानियाँ सुनने और सुनाने में बहुत मज़ा आता है। आइए कहानी लिखने के बारे में कुछ जानें। ठीक है, कहानी तो हमें सबको बहुत पसंद है ना। तो कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी रोचक होनी चाहिए, मतलब मज़ेदार होनी चाहिए। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का यूज़ हमें करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एक आदमी है जो एक पोटली लेकर जा रहा है। ठीक है, वो पेड़ के नीचे लेट गया, फिर बंदर आ गए, उन्होंने क्या करा, टोपियाँ निकाली, वो पहन ली और फिर इसने अपनी टोपी फेंकी। तो इसको देख के सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी और इससे क्या हुआ, इसने जल्दी से सारी कलेक्ट करी और लेकर चला गया। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तरीके से, एक बार एक टोपियाँ बेचने वाला बाजार जा रहा था। चलते चलते वह थक गया। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नींद आ गई। उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। बंदरों ने देखा कि उनके पेड़ के नीचे कुछ सामान रखा है। उन्होंने नीचे आकर टोपियां निकालनी शुरू की। टोपी बेचने वाले को टोपी पहने देखकर उनकी समझ में आ गया कि टोपी सिर पर पहनी जाएगी। सभी बंदरों ने टोपियां पहन ली। कुछ देर बाद टोपी बेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा उसकी सारी टोपियां बंदरों ने पहन रखी हैं। वह कुछ परेशान हो गया। वह जानता था कि बंदर नकलची होते हैं। नकलची मतलब जो नकल उतारते हैं। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी करके गठरी में रख ली। उसकी सूझबूझ से सारी टोपियां उसे वापस मिल गईं। तो हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने फिर से एक स्टोरी आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ संकेत बिंदु दे रखे हैं, रोटी, सारी, पछताती, बंदर, बिल्लियाँ, तोड़कर उसे। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जो हमें इनको फिल करना है। सो 2 बिल्लियाँ आपस में एक रोटी के लिए झगड़ रही थी। उन्हें झगड़ता देखकर एक बंदर तराजू लेकर आ गया। उसने कहा वह रोटी तोलकर बराबर भागों में बांटेगा। बंदर रोटी तोड़कर पलड़ों में रखने लगा। जिस पलड़े में रोटी ज्यादा हो जाती, बंदर उसे खा जाता। धीरे धीरे बंदर सारी रोटी खा गया। बिल्लियां पछताती रह गईं। तो हमें क्या सीख मिलती है? झगड़ा करने से हमेशा नुकसान होता है। तो ये जो आपको स्टोरी थी ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दी हुई थी, जो कि हमने यहाँ से वर्ड्स को लिया और इनमें फिल किया। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चों, हम बातचीत करके अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। रिया और उसकी मम्मी के बीच हुई बातचीत पढ़िए। रिया: अरे मम्मी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। मम्मी: हाँ रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिया: अच्छा मम्मी, आप आराम कीजिए। मम्मी: नहीं रिया, कल तुम्हारी परीक्षा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। रिया: मम्मी, आप आराम कीजिए, मैं सारा पाठ खुद ही याद कर लूंगी, चिंता ना करें, पूरे अंक आएंगे। मम्मी: सच रिया? रिया: हाँ मम्मी। मम्मी: मेरी प्यारी बेटी रिया, तुम बहुत अच्छी हो, मेहनत से पढ़ो। तो ये है एक डायलॉग, बातचीत। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रैक्टिस वर्क करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्चर गिवन है।
कुछ शब्द संकेत गिवन है। दैट मीन्स इन वर्ड्स को हमें इन डायलॉग्स में हमें फिल करना है और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला है नमन। आओ राघव, आज बारिश में खेलते हैं। राघव। हाँ नमन, तो यहाँ पर नमन आएगा। नमन, देखो मैंने डैश की नाव बनाई है, तो कागज की नाव बनाई है। राघव, अरे वाह। नमन, तुम भी मेरे साथ खेलो। राघव, हाँ मैं भी डैश से खेलूंगा, मैं भी नाव से खेलूंगा। नमन, डैश खेलने में अधिक मज़ा आएगा, मिलकर खेलने में अधिक मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो ये सेंटेंसेस हैं कंप्लीट हो जाते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अनुच्छेद का अर्थ होता है पंक्तियों का समूह। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद के विषय को अच्छी तरह से समझकर उसके बारे में सोचें। विचारों को एक क्रम दैट मीन्स सीक्वेंस में लिखें। केवल एक अनुच्छेद दैट मीन्स एक पैराग्राफ में ही लिखें। शुद्ध और सरल भाषा में लिखें। मेरा विद्यालय, अब हम पढ़ रहे हैं मेरा विद्यालय पैराग्राफ। तो इसके कुछ आपको हिंट्स दे रखे हैं। विद्यालय का नाम, देन स्थान, देन अध्यापक व छात्रों की संख्या, इमारत, खेल का मैदान, आनंद और गर्व। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हुए थे। इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस किस तरीके से बने हुए हैं। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है, ये कंप्लीट हो गया। यह कमला नगर नई दिल्ली में है, स्थान भी हमने कवर कर लिया। यहाँ 1ली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अध्यापक व छात्रों की संख्या लिखना है। विद्यालय में 60 अध्यापक और 1000 छात्र हैं। इसकी 4 मंजिला इमारत बहुत सुंदर है। हमने ये सब यहाँ तक कवर कर लिया। इसमें 50 कमरे हैं, सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। विद्यालय में खेल का मैदान भी है, इसमें हम फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेलते हैं। तो खेल का मैदान भी हमने कवर कर लिया। विद्यालय में एक सुंदर बगीचा भी है। विद्यालय के सभी अध्यापक योग्य एवं अनुभवी हैं। मुझे यहाँ पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो हमने यह सारे पॉइंटर्स अपने पैराग्राफ में कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स और दिए गए हैं, जैसे कि पहला है मेरी माँ। तो माँ सबसे प्यारी, संकेत है कुछ, नाम व उम्र, पसंद, सहायता, सीख और प्यार। माँ दुनिया में सबसे प्यारी होती है। मुझे भी मेरी माँ बहुत प्यारी लगती है। मेरी माँ का नाम श्रीमती गीता शर्मा है। वे 30 वर्ष की है। वे सलवार कमीज तथा साड़ी पहनती हैं। वे एक अध्यापिका हैं। बच्चों को पढ़ाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मेरी माँ मेरे लिए तरह तरह का भोजन बनाती हैं। मेरे गृह कार्य में भी सहायता करती हैं। मेरी माँ मुझे सदा अच्छी सीख देती हैं। मैं घर के काम में उनकी मदद भी करती हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्यारा कुत्ता। तो संकेत वर्ड्स दे रखे, मतलब आपको हिंट जो दिया हुआ है। पालतू पशु, कैसा है, खाना, रखवाली और प्यार। टॉमी मेरा प्यारा कुत्ता है। यह मेरा पालतू पशु है। यह सफ़ेद रंग का है। ठीक है, इसके शरीर पर बड़े बाल हैं। इसके कान भी बड़े बड़े हैं। इसकी आंखें काली और चमकीली हैं। इसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। टॉमी खुश होकर अपनी पूंछ हिलाता है। ठीक है, ये हमने बता दिया। देन ये है रोटी और बिस्किट खाता है। टॉमी को दूध बहुत पसंद है। टॉमी के साथ मैं खूब खेलता हूँ। टॉमी हमारे घर की रखवाली करता है। अजनबियों को देखकर वह भौंकने लगता है। मैंने उसके गले में घुंघरू वाला पट्टा पहनाया हुआ है। यह मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो हमने इस तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। नाउ यहाँ पर वर्कशीट गिवन है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक पॉइंटर्स भी दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म भी दिया गया है, और आपको क्या करना है, ये अनुच्छेद को पूरा करना है।
डैश मेरा प्रिय दोस्त है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे राम। राम मेरा प्रिय दोस्त है। वह मेरा पड़ोसी भी है। वह मेरा पड़ोसी भी है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम अपना काफ़ी समय साथ साथ बिताते हैं। हमें एक जैसा भोजन पसंद है। वह बहुत हंसमुख है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है और हमेशा प्रथम आता है। वह बहुत अच्छा चित्रकार, गायक, या कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, गायक, चित्रकार भी है। मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। तो ये जो पैराग्राफ आपको गिवन था, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन था, क्योंकि आपका अभी अनुच्छेद लेखन स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा है मेरी साइकिल पर। हम यहाँ पर विषय में लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। मेरी साइकिल कौन लेकर आया था? पापा लेकर आए थे। यह लाल, नहीं गुलाबी लिखता है। यह गुलाबी रंग की है। यह हीरो कंपनी की है। मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। मेरे मम्मी पापा भी मुझे साइकिल चलाते हुए देखते हैं। साइकिल चलाते हुए देखते हैं। यह मेरे लिए एक अच्छा खेल भी है। साइकिल चलाने से अच्छा व्यायाम भी हो जाता है, मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ अपने आप से वर्ड्स लिखने थे। तो इन दो तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि हम अनुच्छेद लेखन किस तरह से करेंगे। पत्र लेखन, दैट मीन्स लेटर राइटिंग। सो हमसे दूर रहने वाले मित्रों, संबंधियों को लिखित रूप में समाचार देने और जानने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। अखिल ने अपने मित्र साहिल को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिखा है। आइए पढ़ें उसने क्या लिखा है। 54 अशोक नगर, नई दिल्ली 110046, 1 दिसंबर। यहाँ पे आप कोई भी सन लिख सकते हैं, जैसे 2023। प्रिय साहिल, सप्रेम नमस्ते। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि मेरा जन्मदिन 16 दिसंबर को है। इस बार मेरे माता पिता कुछ विशाल आयोजन कर रहे हैं। रात के खाने से पहले कुछ खेल भी खेले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब परिवार मेरे यहाँ आओ। कार्यक्रम 7:30 बजे से आरंभ हो जाएगा। आशा है तुम समय पर आकर हमारी खुशी को और बढ़ाओगे। अंकल जी और आंटी जी को नमस्ते और अंशु को प्यार देना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र अखिल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। नानी या दादी को गर्मी की छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र लिखना है। सबसे पहले तो आपको अपना पता लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। देन यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रिय दादी या नानी, वो यहाँ पर लिखे जाएगा। सप्रेम नमस्ते। ठीक है। दादी आप, या फिर आप कह सकते हैं प्रिय दादी, आप तो जानती ही हो कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। मतलब शुरू होने वाली, कब से शुरू होने वाली है वो यहाँ पे डेट लिखना है। छुट्टियां जैसे आप लिख सकते हो 29 मई से शुरू होने 29 मई से होने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मामा नहीं, आप चाचा के साथ यहाँ आ जाइए। हम सब मिलकर एक साथ बाहर भी घूमने जाएंगे। मुझे आपसे ढेर सारी कहानियाँ भी सुननी हैं। आशा है आप डैश की डैश ज़रूर मानेंगे। आशा है आप अपनी
अपनी पोती की बात ज़रूर मानेंगी। सभी को नमस्ते और कज़िन्स, यहाँ पे कज़िन्स लिख सकते हैं, जैसे भाई को प्यार देना या छोटे भाई को प्यार देना, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। एंड यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है, जैसे कोई भी बच्ची लिख रही है तो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है। देन दीपा बीमार हो गई है। अपनी बीमारी की छुट्टी के लिए उसने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखा है। उसने लिखा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, AR पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, 8 अगस्त। यहाँ पर डेट डालनी है। विषय मतलब जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं कि किस विषय पर ये जो पत्र है ये लिखा जा रहा है। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं दीपा आपके विद्यालय की कक्षा 3 A की छात्रा हूँ। कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन का आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे 8/8/2023 से 11/8/2023 तक का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपा बंसल, कक्षा 3 A। ठीक है, आपको समझ में आया कोई भी एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं छुट्टी के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको खुद से लिखना है कि आपके बड़े भाई साहब का विवाह है। अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जैसा हम लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, AR पब्लिक स्कूल, और किस प्लेस का है, विद्यालय का नाम, देन यहाँ पे क्या प्लेस है, और वो लिखने के बाद यहाँ पे दिनांक लिखनी है। विषय मतलब आप क्या कर रहे हो, बड़े भाई की विवाह के लिए प्रधानाचार्य से छुट्टी ले रहे हो, ये इसका विषय हो गया। सविनय निवेदन है कि मैं आपके, यहीं से आ जाएगा, आपके विद्यालय की कक्षा 3 A की छात्रा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, कल मेरे बड़े भाई का विवाह है, तो इस वजह से नहीं, मैं बड़े भाई का विवाह है डैश को मैं होगा, हाँ, बड़े भाई का विवाह है। और रिसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, जो बाकी का फंक्शन है वो इस दिन, मतलब आपको यहाँ पे डेट देनी पड़ेगी कि जैसे अगर 23 में होगा, 23 अगस्त में होगा, कृपया मुझे विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टियाँ होने के लिए आप ये लिख सकते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त तक की अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं हिंदी में भी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं गिवन होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है लिखना, क्योंकि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है उसमें हमें सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बनाएं कि हम इसमें प्रॉपर वर्ड्स को लिख पाएँ और हमारा जो सेंटेंसेस है वो भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मेट गिवन है, इस फॉर्मेट को अच्छे से आप पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए। इसी फॉर्मेट पे आपको क्या करना होता है, दूसरी एप्लीकेशंस को लिखना होता है। ठीक है, और एप्लीकेशंस में बस आपका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये बीमारी की छुट्टी के लिए थे, ये भी एप्लीकेशन था, ये भी प्रार्थना पत्र था जो आपने प्रिंसिपल को लिखा था, ये भी प्रार्थना पत्र है जिसमें आप अपने बड़े भाई के विवाह के लिए छुट्टियां मांग रहे हो। तो दोनों ही प्रार्थना पत्र हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपको मेंशन करना है, जो आपको बॉडी में मेंशन करना है, दैट इज़ योर बॉडी, जो बॉडी में मेंशन करना है वो यहाँ पे बड़े भाई के विवाह से रिलेटेड आपको मेंशन करना है कि मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए कि मेरे बड़े भाई का विवाह इस डेट से इस डेट के बीच होगा, सारे फंक्शंस इस डेट के इस डेट बीच होंगे, घर पे बहुत सारे मेहमान रहेंगे जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊंगी। इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन को लिखना होगा। ये सिर्फ एक आपके सामने एक फॉर्मेट गिवन था, आप चाहें तो इसको ना फॉलो करते हुए अपना खुद का लिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो समझिए कि आपका कंप्लीट एप्लीकेशन आप लिख चुके हो और बहुत अच्छे से आपको आता है।
अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं। अगर आपकी 5 नंबर की एप्लीकेशन है तो 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा, देन 1 नंबर यहाँ पर इसका होगा और 1 नंबर यहाँ पर इसका होगा। ऐसे नंबर्स इसमें डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है। या फिर ये इसको इसमें इंक्लूड करके ये 2 नंबर का कर दिया जाता है और ये लास्ट का भी 1 नंबर होता है। तो ये टोटल आप कह सकते हो कि इस तरीके से 5 नंबर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो आप अगर कभी भी कोई भी पत्र लेखन, पैराग्राफ राइटिंग या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें मार्क्स इसी तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिवीज़न जो मैंने आपको समझाया है समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। दैट्स ऑल, थैंक यू।